चिल्लाओ और 24 के लिए मुस्लिम मोहल्लों में अभी से माहौल बनाओ। इजराइल में बड़ी जंग कभी भी बढ़ सकती है, क्योंकि खुद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने सैनिकों से कहा है कि तैयार हो। इजराइल के लिए एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है, जहां नॉर्दर्न बॉर्डर पर उसकी हिजबुल्लाह के आतंकवादियों से छिटपुट झड़पें चल रही है। लेकिन अब ये 24 घंटे की बड़ी जंग होने वाली है, क्योंकि इजराइल गाजा पट्टी में दाखिल होने वाला है। सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह खुलकर हमास के समर्थन में आएगा? वैसे तो वो अभी भी है, लेकिन क्या वो खुलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध में कूदेगा? हिजबुल्लाह को मालूम है कि जब उसने पिछली बार 17 साल पहले ये गलती की थी तो बहुत बुरी तरीके से हार हुई। लेकिन ये भी सच है कि इन 17 वर्षों में हालात बहुत बदल गए। फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि बड़ी जंग छिड़ने ही वाली। आज की खबर से खबरदार। जो लोग पार्टियां और जमातें इजराइल और हमास की जंग को एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने के लिए इस भारत की देवभूमि में और सनातन और इस्लाम की शान में फर्क डालने के लिए इंडिया टीवी के एंकरों को मैं एक बार फिर एक सलाह देता हूँ। जब आपने हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए, मोदी जी के हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए ऐसे मुसलमानों को से बयानबाजी कराई जिन्होंने हमारे आपसी जंग को बढ़ाया और लड़ाया, जिसका एक फर्द मैं भी हूँ। मैं अपनी किताब हालात हाजरा आसार क़यामत के मुताबिक सफ़ा 166 के बयान के मुताबिक तमाम दुनिया को एक सच बताने की मैंने कोशिश की, मगर मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, भोगी मीडिया और रोगी मीडिया ने एक निष्पक्ष, निडर और निर्भीक हिमाचल प्रदेश न्यूज़ के उस वक्त के एडिटर, जब मैंने वेदंती जी महाराज को बाबरी मस्जिद के बारे में और इंद्रेश जी को 3 तलाक मुत्ता हलाला, धर्म परिवर्तन लव जिहाद और धर्म वापसी के बारे में और मोहन भागवत जी को हम सब हिंदू हैं के बारे में बताया, तो शायद राजेश HPNR के अलावा
कोई इस इंटरव्यू को नशर नहीं कर पाया। उल्टा इस इंटरव्यू में मेरे 7 सूत्रीय पेटिशन का बयान था और यही मेरा अभियान था कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। मगर जो मोदी का मुसलमान हो गया, उसने इस इंटरव्यू के बाद मुझे सोशल बाइकाट कराया और खुफिया तौर पर बाबरी मस्जिद पर बयान देने के लिए मुझे कत्ल का फतवा दिलाया। उग्रवादियों के खिलाफ जब मैं इस मिशन को लेकर के J&K में गया तो उन्हें बहकाया कि तुम्हारे बारे में इसने अपनी किताब में लिखा है कि इनका एक हाथ और एक पाँव काट करके उस सरहद में फेंका जाए जिसके ये नारे लगा रहे हैं और हमारे ताज कश्मीर जो कुश का कश्मीर है और 1.25 लाख वली अल्लाह की जागीर है, उसमें जिसने उल्कापात मचाया है, कोई शक नहीं कि मैंने शारजा शरीफ में ये बयान दिया और अपनी एक पेटिशन के जरिए इन सब हिंदुत्ववादी नेताओं को लिखा। मगर मोदी जी ने मेरे मन की बात का जवाब न दिया। अमित शाह जी ने जो ज्ञापन दिया उसको ये 2022 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव में इन्होंने मेरे खिलाफ अरशद मंदी जी के जो यहाँ शागिर्द हैं जो 41 दिन के अंदर मुसलमान बन गए, जबकि मैंने कुरान में इनके बारे में लिखा कि देहाती बद्दू और चुराई मुसलमान तो बन गए मगर ईमान नहीं लाए। इसका सबूत उस वक्त इन्होंने दिया कि जब मेरे खिलाफ पूरे मुसलमानों को खड़ा कर दिया और मुझे मेरे घर में ही विस्फोट करा करके अकेला करा दिया। जब इनका मैंने रवैया देखा तो मैं आज भी उस वक्त मैंने जब ये हाल मेरा होने लगा तो मैंने इस मोदी मिशन जिस 3 सा के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, शारदा शरीफ में मैंने एक वाक़या देखा, फिर मैंने पूरे पंजाब में एक वाक़या देखा, फिर मैंने हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा देखा कि ये जो इनके वक्ता कहूँ, प्रवक्ता कहूँ या सनातन के जो प्रवचन देने वाले हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये कहा कि मज़ारों का कलावा पहनने वाला भी सनातनी नहीं हो सकता। सनातनी वो हो सकता है जो तिलक लगाए और हमारी शरण में आए। इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए
जब मुझे बहुत से 80% अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी सूफी जमात के पीरों ने, उनके मुरीदों ने मेरे नाम का प्रस्ताव रखा, तो इसी जमात ने बीजेपी के साथ मिलकर हमारे मज़ारों की तौहीन की, भेष बदलकर हिंदू मुसलमान करने के लिए मंदिरों में जाकर के नमाज पढ़ी, मज़ारों की चादरों को जलाया। और उस वक्त ये जो अकीदा था, जिस अकीदे की बात अरशद मदनी करते हैं, वो अकीदा शरिया वाला अकीदा है, जिस शरिया ने 1939 में और 1949 में हमें मजबूर कर दिया कि ये बदअकीदा है और नाअहल की इक्तदा को पसंद करने वाले हैं, जैसे जिन्ना की इक्तदा को इन्होंने पसंद किया था और देश को तोड़ दिया था। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज जो जिन्होंने ठेका ले रखा है इंडिया टीवी वालों ने, मैं राजेश शर्मा जी से उस वक्त निवेदन किया था कि अपनी अदालत में एक बार मुझे भी बुलाओ। जब आप अमेरिका से पाकिस्तान से भगाए हुए ना एक मुसलमान को, जो अपने को ना हिंदू कहता है, सिंधु जरूर कहता था क्योंकि जिनके नाम पर हिंदू का नाम रखा गया था वो थे तारिक फतह, खुदा उनको जन्नत नसीब करे। अब मैं उनके कोई वो नहीं देखा है या नहीं है, हमें किसी की बुराई करने की ज़रूरत नहीं। उनका प्रोग्राम इन्होंने फतह का फतवा चलाया और मैंने अपने 16 फतवों से दुनिया के आलिमों को बताया कि जो बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा की 2 रकात नमाज जो तमाम कायनात को, फरिश्तों और जिन्नात को, देवों और हर शय को हजूर अकरम ने पढ़ाई और उसके बाद आपको महराज कराया। जब आप वापस आए तो 14वीं सदी के मुल्लाओं का बयान सुनाया। मैं उसी बयान को अपनी किताब में दर्ज करके सबको सुनाता रहा और आज अल्लाह तबारक तआला ने मेरी इस किताब के ऊपर सब मुसलमानों, हर फिरके को मजबूर कर दिया कि वो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए दुआ करें। अब जो भारत में इन्होंने इसको इलेक्शन स्टंट बना लिया, मोदी ने अपने को इजराइल का साथी बता दिया और राहुल ने अपने को फिलिस्तीन का वो बता दिया। ये मैं इनको आगाह कर दूं कि ये लड़ाई जो है, जो फिलिस्तीन की और इजराइल की जो लड़ाई है, वो करबला के मैदान की लड़ाई है। ये कोई मुल्क जीतने की या अपना वर्चस्व बनाने की लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका ने अपना नाम कमाया, तालिबान को बनाया, इजराइल को बनाया, हमास को बनाया, हर मुसलमान को आतंकी और उग्रवादी बनाया और आपस में लड़ा करके नाश कराया। सबसे पहले ईरान और इराक को
शिया और सुन्नी के मसले पर लड़ाया था। आज सब लोग एकत्रित हो गए और मैं आज के अपने इस इंडिया टीवी के सवाल के जवाब में ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इतने हमदर्द हैं सब लोगों के जितने भारत में रहते हैं, तो जिस मिशन को आप चलाए हुए हो वो मिशन कभी कामयाब नहीं हो। क्यों? कि अब आपकी सच्चाई को हर एक आदमी जानता है रजत जी। अब जिनको ला ला करके बयान दिला रहे हो और बहुत से ऐसे दोगले मुल्लों और कुर्सी के किस्से के लिए लड़ने वाले ओवैसी जैसे सुलों को बुला बुला करके एक दूसरे को गालियां दिला रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है और देश के लिए भी खतरनाक है। कोई शक नहीं कि अगर आपका 80 और 20 का फार्मूला इस हमास और इजराइल के लिए चालू हो जाएगा तो ये नामुमकिन है, क्योंकि ओवैसी भी अब भी टीम नहीं बन पाएगा। मुसलमान जहाँ जहाँ चुनाव में ओवैसी ये कोशिश करेगा कि मुसलमानों को, क्योंकि ओवैसी जो कोशिश कर रहा है उसमें और जिन्ना के शरिया में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इनकी शरिया जो थी राजनीतिक शरिया थी। जिन्ना शराब पीता था और बहुत कुछ खाता भी था और उसको इन्होंने अपना अकाबिर बना दिया। इसी तरीके से ओवैसी जी के जो अकाबिर हैं उनको भी हमने कई बार अपने 16 फतवों के मुताबिक भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से झूठा करार दिया। मैं एक सबसे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं एक सवाल का जवाब बीजेपी से चाहूँगा कि जब मैंने अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस नवा शहर जलंधर में मोदी मिशन के 3 साल से इस्तीफा दिया, क्योंकि जो तीसरा साल था वो मेरा विश्वास टूट गया कि मेरे मन की बात का मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने अपने इस पूरे अकीदे के पीरे तरीक़त वली हिंद की जमात को ऑल इंडिया SSJ के रूप में राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में मिला दिया और लद्दाख से शादरा शरीफ, किश्तवाड़, डोडा, भद्रा और वहाँ से अपनी कंस्टिट्यूंसी चुरा में इस अभियान को चला दिया और अभी भी मेरा अभियान जो है वो जारी है। और जो फतवा मेरे ऊपर इन्होंने कत्ल कर दिया था, तो शायद वो अब कोई पुलिस वाला, कोई ऑफिसर, कोई MLA या कोई उपाध्यक्ष वो जो मॉब लिंचिंग कराना मुझ पर, मेरे परिवार को मुझसे जुदा कराना, मेरे ऊपर झूठे केस बनाना, मेरे ऊपर तोहमतें लगाना, जिससे मैं अपनी ऑडियोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए से इन सब लोगों को इत्तला करता रहा। मैंने अपने
MM मिशन के अध्यक्ष जिन्होंने मुझे ये ओहदा सौंपा था, तो उस वक्त पहले जो इन्होंने मेरे ऊपर एक तोहमत लगाई थी, यही जमात ने लोधवा से, इनके 3 अड्डे थे यहाँ हिमाचल प्रदेश में। उधर मैं नाहन वाले तो बेचारे मैं उनको जानता था, मैं वहाँ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा, और नाहन के जो एक ही मुख्य व्यक्ति हैं थे जिनकी वजह से थे, इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने भी इस ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के लिए जितना भी काम किया, उस काम के बदले में इन्होंने क्या हमें, ये दकियानूस मुसलमानों ने क्या हमें इनाम दिया, उसे तंग आकर के भी उन्होंने छोड़ दिया। और जब मैंने ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का गठन किया, तो मैं उनके पास नाहन में जा कर के ये आग्रह किया कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ और मैं आपको राष्ट्रीय इस मुस्लिम मोर्चा का अध्यक्ष बनाने का प्रयत्न करूंगा। मगर वहाँ वही बात थी कि जिस जमात ने उनको मुसलमान बनाया, उनको बेचारों को अपना ही पता नहीं था कि हम क्या हैं और कैसे मुसलमान हैं। आज जिस लड़ाई को ये राहुल गांधी की और मोदी जी की लड़ाई बता करके 2 भागों में बांट कर 80-20 कराना चाहते हैं, तो ये भूल जाएं, कभी नहीं होगा हमारी लड़ाई मोदी जी के। मैं मोदी जी को महान कहने वाला हूँ, और ये भी कहने वाला हूँ कि जब मैंने पिटीशन दर्ज की, तो जिनको मैं अपनी पिटीशन का सभी को बताया, मगर किसी ने हिम्मत नहीं की, किसी पत्रकार ने, एंकर ने, कि वो दिखाए, सिवाय राजेश सूर्यवंशी के। मुझ पर कत्ल के, बाइकाट के फतवे दिलाए गए। मैं 5 साल पुलिस में, प्रशासन से, सीएम से, गवर्नर से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से अपील करता रहा, मगर जो मुसलमानों का अभी हमदर्द कोई बना है, तो एक सवाल का मेरे जवाब दे कि मैंने इस पिटीशन में, 7 सूत्रीय पिटीशन में क्या गलत लिखा था, और किसके ऊपर इन्होंने मुझे मोदी महान कहने की बजाय मोदी, मुसलमान, गांधी और पाकिस्तान के अलावा एक बात भी हमारे पक्ष में उन्होंने नहीं कही। हमारा अभियान जारी रहेगा। अगर मुझे अब उम्मीद है, और मैंने 5-6 ऑफिसरों से, और यहाँ तक कि मैं पुंछ के एसएसपी से भी जो भेदभाव मुसलमानों को लड़ाने के लिए किया जाता है, तो उनको भी मैंने अपनी इस पिटीशन के संदर्भ में और शुक्र जी को लिखे इसकी सीबीआई जांच करने के बारे में रिक्वेस्ट की, और अपने अभियान को मैं पीर तरीक़त हसनी और हुसैनी पीरों की इक़्तिदा में चलाया, और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, उन ऑफिसर का, उन पुलिस अधिकारियों का, जिला अधिकारियों का मैं आभारी हूँ कि जो मुझे सुन भी रहे हैं, और मैं उन मुसलमानों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जो अपनी आक़िबत के लिए
मेरे इस मिशन में जुड़ रहे हैं। ये स्कूल, ये तस्वीरें बता रही कांग्रेस 2 से 4 साल के मासूम बच्चे हिमाचल में स्कूल जाने से पहले और भारत में लेकिन हमास के आतंकियों ने हमने कांग्रेस को क्यों गोलियों से भून दिया। कांग्रेस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? यकीनन इन क्योंकि को देखकर आपकी रूह कांप गई हो। इस्राइल और कांग्रेस को ही और मुसलमानों को मोदी जी ने एक बड़ी भारी गाली जो निकाली कि ये अर्बन नक्सली हैं, स्कूल या फिर मकान और मैंने उसका भी जवाब दिया कि जो अर्बन नक्सली तुम्हारे साथ थे, जिन्होंने हमारे ऊपर इतने जुल्म और तशद्दुद कराने की कोशिश की, मुसलमानों को जेल करने की, हमारे पीरों को और वलियों को और उनके मज़ारों को गिराने की कोशिश की, वो तुम्हारे साथ थे और अब वो भी हमारे साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप रोज देख रहे हैं और अब उनको मोदी जी के खिलाफ दिखा रहे हैं, और हम तो अभी भी मोदी जी को कोई गालियां नहीं निकाल रहे हैं। मैंने अपने मिशन के हर रोज़ के एक अफसोस ज़रूर है कि कोई पत्रकार ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा है और मुझे उस पेटिशन का जवाब दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि मैंने क्या देशद्रोही काम किया था और मैंने क्या ऐसा इस्लाम विरोधी या मुसलमान विरोधी या मोदी विरोधी काम किया। इस बात की मैंने बार बार एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी, जो जिसके लिए हमारे मंडलाधिकारी ने सीएम साहब के निजी सचिव को लिखा है। उसी लेटर के मुताबिक लोग मेरा सहयोग दे रहे हैं और हमने ऐलान किया हुआ है कि हमारी जंग जो है वो इंडिया के लिए, चाहे इंडिया का संगठन को कहो, अगर संगठन वाले भी हमसे संपर्क नहीं करते हैं या हमारी पहचान नहीं करते हैं, तब भी हमारी जंग जो है मैदान करबला की तरह जारी रहेगी और अपने हम मौलिक अधिकारों के लिए जरूर लड़ेंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं, जैसे हिमाचल में भी मैंने 2 जगह उस वक्त भी, जहाँ किहार में एक लव जहाद करा करके मुसलमानों के खिलाफ दल्ले और मुल्ले नहीं चलेंगे के नारे लगाए। भरमौर में गरीब मजदूरों को पिटा गया, निकाला गया, और इसके अलावा हिमाचल के एक प्रांत से ये आदेश निकाला गया कि 1 महीने के अंदर अंदर मुसलमान जो हैं वो छोड़ दें हिमाचल को। मैं उन लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि मेरी किताब के मुताबिक अब वो मुसलमान इतना दकियानूस नहीं रहा जिसने डबल ऑप्शन हो करके महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अम्बेडकर जी के संविधान का आदर किया, और इस संविधान के आदर के अनादर हम करने नहीं देंगे। ये हमारा वो है। जय जय भारत। हाँ जी, क्या बना? जैसा भी वक्त, मैंने तेरे को बता दिया, जैसा भी वक्त मेरे पर आएगा मैं सहन करूँगा और
तेरे को ये मैंने बोल दिया है कि जो मैं तेरे को कहूँगा उस पर अमल करना, क्योंकि जो हद से परे हो जाता है आदमी तो उनको बार बार नहीं कहा जाता, एक ही बार कहते हैं। इमाम हुसैन को भी एक ही बार कहा था कि भाई या तो हमारे बन जाओ, तो या तो गर्दन कटा लो, मैं गर्दन कटा लूँगा। ऐसे लोगों की अतायत नहीं करूँगा जो दीन और मेरी आक़िबत को ख़राब करे। अब मैं कब्र में जाना है, वापस यहाँ थोड़ा रहना है। तो कब्र खोदने वाले गोरा दबी छड़ते थे तो ऐसे गले गले तो क्यों कर दिया ना, गोरा भी दबी था। हाँ, अफसोस ये है कि 5 साल जिन्होंने मुझे ये नहीं पूछा कि तेरे को डॉक्टर ने क्या बताया और तेरे को क्या हो गया, तो इसका मुझे अफसोस ज़रूर है। वो दिन मोहम्मद आएगा, वो बता देगा। उसके बाद मैं देखूंगा मुझे क्या करना। मुझे मारने वाले जो थे वो अब अपनी माँ के सिरी में बढ़ गए हैं, अब नहीं मार सकते वो मुझे, क्योंकि पुंछ और राजौरी जहाँ जहाँ मैंने दौरे किए हैं 8 स्टेटों का ASP का भी मुझे लेटर आया, कोई नहीं मार सकता। फ़ोन किया था जी फोन माना सबका पूरा टबरे गया, वह भी मां तो कलोनी कना फ़ोन किया कि वही भाई समझाए ले दस धारो कना बच्चा छो तो ताबे हंसू कना न बस। उसकी माँ को भी मैं ठिकाने लगाऊंगा, क्योंकि उसका नाम मैंने लिखा दिया है कि क्या फ़ोन किया था तूने और कैसे इन्होंने मेरे पर अटैक किया, मेरा फ़ोन तोड़ने के लिए और मुझे कमरे में बंद करने के लिए, जैसे औरंगजेब ने अपने बाप को बंद किया था। कहता जाऊँ, मैं नहीं रुकूंगा। वाह यार, मैं पंजाब में उसको DSP को कहा, मैं बेचारे सब ऐसा कैसे कह रहे हो। मैंने कहा यार तुमने मुझे उस वक्त सन की बूढ़ा कहा, तेरी पुलिस